Hello guys, welcome back to our channel and today we'll be talking about the market analysis for the coming Monday. अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट अपडेटेड विद द स्टॉक्स दैट यू कैन ट्रेड इन, जो कि आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। सो आज हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में एंड अबाउट द इंडेक्स कि किस लेवल पे हम इंडेक्स को देख रहे हैं, वेयर इट कैन गो एंड व्हाट आर द स्टॉक्स दैट यू कैन ट्रेड इन। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर कुछ चीज़ें मैं ज़रूर आप सब लोग को बताना चाहता हूँ कि नाउ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट में ये हुई है कि जब हमारा कोरोना वायरस हुआ था मार्केट बहुत ज़्यादा गिरे थे एंड लॉट ऑफ पीपल गॉट इनटू द मार्केट, बहुत लोग मार्केट के अंदर चले गए एंड सिंस बहुत ज़्यादा मार्केट गिरा था तो वहाँ से मार्केट में बहुत लोगों ने बहुत पैसा कमाया। येस, दैट वॉज द टाइम टू मेक लॉट ऑफ मनी। बट अब इसके बाद लोगों को ये लगता है कि मार्केट ऐसी जगह है जहाँ से आप बहुत आराम से पैसे कमा सकते हो, विच इज़ नॉट द केस। सो अगर आप मार्केट को अच्छे से नहीं जानते हो गाइज, आई एम टेलिंग यू फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मार्केट बिफोर यू पुट योर मनी इनटू द मार्केट। इतने सारे चैनल्स और ये सब चलते हैं, पीपल आर शोइंग सो मेनी थिंग्स बिकॉज सब लोग इसके अंदर घुस गए। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि सही क्या है गलत क्या है। बट बिलीव मी, बिफोर यू पुट इन इवन योर ₹1 यू शुड नो वेयर यू आर पुटिंग योर मनी इन टू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So let's see what is happening in Nifty and Bank Nifty and then let's proceed to some stocks. Okay, so as you can see the screen. So guys, सबसे पहले हम लोग देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में चल क्या रहा है। If you open the chart for निफ्टी को अगर हम खोल के देखते हैं तो अगर हम देखेंगे तो निफ्टी क्या है, एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ से लेके जो ये मेरा जो कर्सर आपको दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंसोलिडेट किया है। और ये किस रेंज के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, ये 19,650 से लेके सॉरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 15,650 से लेके 15,950 तक ये कंसोलिडेट कर रहा है। इन दोनों रेंज के बीच में हमारा निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बट अभी ये निफ्टी काफ़ी पॉजिटिव है। सो द मोमेंट इट क्रॉसेस 16,000, जो कि बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। द मोमेंट इट गेट्स क्रॉस्ड, इसके बाद निफ्टी इज़ रेडी फॉर एन अपवर्ड ट्रेंड। इसके बाद डोंट ट्रेड्स विच आर नेगेटिव इन नेचर, अदरवाइज आपको लॉस हो सकता है। ठीक है गाइज, सो अभी का जो रेंज है वेरी क्लियरली यहाँ से लेके 15,650 से लेके 15,950 के बीच में ट्रेड कर रहा है एंड इट इज़ वेरी पॉजिटिव। द मोमेंट इट क्रॉसेस 16,000 इट इज़ अ पॉजिटिव ट्रेड इन ऑल द स्टॉक्स। जो भी मेजर स्टॉक्स हैं उन सब में ऊपर के जो हायर सर्किट्स हैं, सॉरी जो उनके हाईएस्ट लेवल है, ऑल टाइम हाई हैं, वो क्रॉस होना शुरू हो जाएंगे। सो बहुत लोग को क्या लगता है कि ऑल टाइम हाई पे है तो हम सेल करना शुरू कर दें। नो, ऑल टाइम हाई पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि द स्टॉक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द मोमेंटम इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। सो ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, सो निफ्टी इज़ वेरी पॉजिटिव। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट इज़ हैपनिंग इन बैंक निफ्टी। अगर हम निफ्टी बैंक में देखेंगे तो निफ्टी बैंक में क्या है कि इट इज़ वेरी पॉजिटिव। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड अब ये पॉइंट नंबर 4 ऑलमोस्ट क्रॉस हो चुका है। नाउ इट इज़ ऑल्सो रेडी टू गो इन एन अपवर्ड डायरेक्शन। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ आर showing positive trends, so it is better to take stocks which are positive in nature rather than taking stocks which are weak. ठीक है गाइज, सो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप ट्रेड कर सकते हो। सबसे पहले गाइज लेट्स ओपन बर्जर पेंट। कहाँ है बर्जर पेंट, बर्जर पेंट, बर्जर पेंट, ओके। So if you open Berger Paint, काफ़ी बुलिश है स्टॉक। और अभी क्या है इसमें जो बन रहा है, इफ़ इट क्रॉसेस 860 विथ इंक्रीज वॉल्यूम्स इजीली यू आर गोइंग टू गेट, ये इसका ऑल टाइम हाई है। ठीक है ना गाइज, इफ़ यू सी इट इज़ ऑल टाइम हाई। इसको हम कहते हैं ब्लू स्काई जोन। इसका मतलब ऊपर टारगेट नहीं है, बट जैसे ही ये लेवल्स क्रॉस होते हैं इसके बाद आपको 5 से 10% बहुत आराम से मिल जाता है बिकॉज बाइंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आती है। सो इफ इट क्रॉसेस 860 विथ इंक्रीज वॉल्यूम्स इजीली आपको इसमें 60 to 70 पॉइंट्स मिल सकते हैं। ओके, सो 920 to 930 से 930 आपको मिल जाएगा।
और इसमें आप लोग स्टॉप लॉस क्या रखोगे, इसमें स्टॉप लॉस रखोगे 1% का। सो 860 जैसे ही क्रॉस करता है 1% इज 8.6 या 9 पॉइंट्स का आप इस पर स्टॉप लॉस रखोगे एट 860 पे जो क्रॉस होगा। ओके गाइज, सो इट इज़ गेटिंग रेडी टू गो इन एन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, सबसे पहला ये हो गया हमारा बर्जर पेंट। नेक्स्ट लुक एट गुजरात गैस। वेयर इज गुजरात गैस? एक चीज़ याद रखना, ऑल द लेवल्स दैट वी आर डिस्कसिंग इट इज़ इन कैश, ठीक है ना। आप फ्यूचर्स लेवल मत देखना, कैश लेवल से देखना जो भी हम स्टॉक के बारे में बात करें। इस स्टॉक को भी देखोगे तो यू कैन सी दैट इट इज़ इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम। अगर ये स्टॉक इफ इट क्रॉसेस 706 it is going to go in an upward direction because it is also its all time high. Now 706 पे जैसे ये क्रॉस करेगा एक्सपेक्ट 70 पॉइंट्स आराम से आपको मिल जाएगा। सो 777 तक आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। इसमें स्टॉप लॉस क्या रखना है, स्टॉप लॉस आपको रखना है 690 का। जैसे ही 705 को 706 को क्रॉस करेगा तो उस टाइम आप लोग 690 का स्टॉप लॉस रखोगे एंड एक्सपेक्ट अराउंड 70 पॉइंट्स इन इट। ओके, ये भी बहुत बुलिश है, यू कैन सी द चार्ट वेरी क्लियरली। ऑल टाइम हाई को टच कर रहा है, ये जो जोन है कंसोलिडेट हो रहा है। नाउ इट इज़ गेटिंग रेडी फॉर एन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर निफ्टी पॉजिटिव होता है देन दीज स्टॉक्स आर गोइंग टू गो इन एन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, नाउ लेट्स लुक एट अनदर स्टॉक, वन इज कॉल्ड टाटा केमिकल्स। ये भी काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है, इसको अगर हम देखेंगे, लेट्स सी दिस पर्टिकुलर स्टॉक। इस स्टॉक में क्या है, काफ़ी टाइम के लिए कंसोलिडेट हुआ है। देखो यहाँ से लेके, ये मेरा कर्सर देखो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक गाइज ये बहुत कंसोलिडेट हुआ है। इफ़ इट क्रॉसेस नाउ, अगर ये 800 लेवल क्रॉस कर देता है, इफ़ इट क्रॉसेस 800, ओके 800 आराम से, ये भी ऑल टाइम हाई को देखो जा रहा है। 800 क्रॉस करते ही द मोमेंट इट क्रॉसेस 800 आपको यू कैन गेट 70 to 80 पॉइंट्स इन इट, ठीक है ना। 870 से 880 इसका टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 1% का आप स्टॉप लॉस रखोगे। सो 800 पे 8 पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस रख लोगे। ओके गाइज, क्योंकि आपको मैं दिखा रहा हूँ, यू सी हाउ मच कंसोलिडेशन इज टेकन प्लेस इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, ठीक है। अब 800 क्रॉस करते ही एक्सपेक्ट 70 to 80 पॉइंट्स का मूव। बट गाइज इतना जरूर याद रखना, जब तक लेवल क्रॉस नहीं हो ना आप ट्रेड मत लेना। ऐसा नहीं है कि आप उससे पहले ट्रेड लेके बैठ गए और डायरेक्शन चेंज हो जाए, बिकॉज लेवल क्रॉस होने का मतलब ही है कि नाउ इट इज़ चेंजिंग इट्स पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है ना। इसीलिए लेवल क्रॉस होने जरूर देना। सो वी हैव गाइज डिस्कस 3 stocks. Now let us see one stock which is a bit weak. Can you see Amara Raja Batteries? हम देखते हैं। Now let's see this. So अगर आप इसको देखोगे ना, कंटिन्यूसली दिस इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। स्टॉक अभी भी ये वीक ही चल रहा है। इफ़ इट क्रॉसेज अ लेवल ऑफ 713, ठीक है ना, कहाँ है 713? थोड़ा अटक रहा है। सो दिस इज द लेवल 714 या 713। जब ये क्रॉस कर रहा है तो व्हाट इज द टारगेट वी कैन एक्सपेक्ट, ये आराम से आपको 677 आपको टारगेट इसका मिल जाएगा। एंड व्हाट इज द स्टॉप लॉस दैट यू नीड टू कीप 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आपको रखना है। ये बहुत पास में, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। 10 पॉइंट्स का आप इसमें स्टॉप लॉस रखोगे। 713 इज द लेवल व्हेन द मोमेंट इट क्रॉसेस 713 कहाँ है, रुको एक मिनट रुको जरा। दिस इज द पॉइंट, ओके दिस इज द पॉइंट। 712-13 क्रॉस हो रहा है, तब 680 इज योर टारगेट एंड 10 पॉइंट्स का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना है। सो गाइज वी हैव डिस्कस्ड 4 स्टॉक्स, 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। 3 पॉजिटिव मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि मार्केट अभी बुलिश है
or the moment 16,000 is getting crossed, so all the stock will start going above the all time high. बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव हैं, काफ़ी सारे स्टॉक हैं जो नीचे चल रहे हैं, नेगेटिव भी हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्टॉक्स अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करना शुरू कर देंगे. सो गाइज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक योर पोजिशंस अकॉर्डिंगली एंड लेवल्स क्रॉस होने के बाद ही अपने पोजीशन लेना. एट दिस पॉइंट हमारा ये जो मार्केट एनालिसिस का सेशन ख़त्म हो गया. गाइज, नाउ वी रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि थोड़ा सा यू शावर सम लव टू दिस चैनल, अपने दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब, लाइक करो, एंड डू शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, बिकॉज डू शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, दैट इज़ वॉट यू नीड. थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, एंड गॉड ब्लेस यू.